वहां जाकर के भरत जी भजन करने लगे। और जब भरत जी भजन करने लगे तो क्या हुआ, 10 माला फेरते 50 माला फेरने लगे, 100 माला जपने लगे, धीरे धीरे 200, फिर 500, फिर 1000, फिर 5000, फिर 10,000। जब 10,000 माला वो जपने लगे तो एक बार क्या होता है कि भरत जी उस कुंड में भजन कर रहे थे नदी में। वहां से एक हिरणी गुजरी जो गर्भवती थी। वो गर्भवती थी, जैसे ही एक शेर ने जोर की धाड़ लगाई, वो जल पीने के लिए आई थी, पर वो भागी। क्यों? अपने बच्चे को बचाने के लिए। उसने जैसे ही जोर से दौड़ लगाई तो उसके शिशु ने बीच नदी में जन्म ले लिया। भरत जी भजन कर रहे थे। कहते हैं कि संत का स्वभाव है बहते हुए को बचाना। एक बार एक संत जी स्नान कर रहे थे नदी में, एक बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। उन्होंने उस बिच्छू को बार बार बचाया और वो बिच्छू बार बार डंक मार रहा था। एक आदमी वहां खड़ा था, उसने कहा कि ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, हम कब से देख रहे हैं, लेकिन आप बार बार इसको बचा रहे हैं। संत जी ने कहा कि मेरा स्वभाव है, मेरा कर्म है बहते हुए को बचाना, और इसका कर्म है कि जो इसे पकड़ेगा उसे डंक मारना। जब ये बिच्छू होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं संत होकर के अपना स्वभाव अपना कर्म कैसे छोड़ सकता हूं। भगवत प्रेमियों, तो ऐसे ही भरत जी ने विचार किया कि ये बच्चा बह जाएगा तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि संत बड़े सरल होते हैं, उनके ऊपर कांटे भी फेंको ना तो वो समझते हैं कि कोई फूल फेंक रहा है। एक संत जी बड़े साधारण से थे, बेचारे स्नान करने जाते थे, और एक व्यक्ति बड़ा घमंडी था। जैसे ही वो स्नान करके निकलते थे नदी में से तो वो उनके ऊपर थूकता रोज। वो नहा करके आते और वो उनके ऊपर थूक देता, बेचारे पुनः दोबारा नहाते। बहुत दिन हो गए ऐसा करते करते। एक दिन एकादशी का दिन था, संत जी गए नहाने और उसने फिर थूक दिया। वो संत जी ने कितनी 11 बार स्नान किया, उसने 10 बार स्नान किया, उसने 10 बार थूक दिया। 11वीं बार स्नान किया। उस आदमी ने पूछा कि मैं आपके ऊपर इतना थूकता हूँ, मैंने 10 बार थूक दिया, आपने 11 बार स्नान कर लिया, पर आपने मेरे से कुछ नहीं बोला। वो संत जी ने कहा कि ये तो तेरी कृपा नहीं, अति कृपा है। आज तेरी वजह से मैंने यमुना जी में 11 बार स्नान कर लिया, रोज तो 2 बार ही करता था। तो संतों का स्वभाव ऐसा होता है। भरत जी ने सोचा कि ये बह जाएगा तो मर जाएगा, मर जाएगा तो मैं आंखों से देख रहा हूं, पाप लगेगा मुझे। भरत जी उसके पास गए और उस बच्चे को उठा लाए। उस बच्चे को उठा करके लता पताओं में लपेट करके अग्नि प्रज्वलित करके उस बच्चे को गर्म किया, उसको बचाया। धीरे धीरे वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। जब वो धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो भरत जी को उससे बड़ा प्रेम हो गया। जब भरत जी को उससे प्रेम हो गया तो क्या हुआ, जो 10,000 माला जपते थे वो 8,000 हो गई, और प्रेम बढ़ा तो 5,000 हो गई, और प्रेम बढ़ा तो 2500 माला हो गई। धीरे धीरे भरत जी को इतना प्रेम हो गया, 2500 से 1000 माला, 1000 से 500, और 500 से 200, और 200 से 100, 100 से 50, 50 से 10, और एक दिन आया कि एक भी माला नहीं। उस हिरण के बच्चे से इतना प्रेम हो गया उनके लिए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भूल गए कि हम किस लिए आए थे। हाँ, भरत जी उस बच्चे का लालन पालन करते और वो बड़ा हो गया था
उसे झुंड में छोड़ करके पुनः अपने भजन में लग जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवत प्रेमियों, क्या हुआ कि भरत जी को इतना प्रेम हो गया, उससे इतना प्रेम हो गया, और जब भरत जी का अंत समय आया तो भरत जी के मन में विचार आया कि जब मैं चला जाऊंगा तो इस बच्चे का लालन पालन कौन करेगा, कौन इसको घास खिलाएगा, कौन इसको पानी पिलाएगा। अंत समय में वो याद आया तो अगले जन्म में उनको भी हिरण बनना पड़ा। कहते हैं कि अंत समय में जिसकी याद आ जाए हमें वही बनना पड़ता है। इसलिए अंत समय में भगवान का नाम याद करना है, लेकिन भगवान का नाम नहीं आता है क्योंकि कंठ अवरुद्ध हो जाता है। चाहकर भी इंसान भगवान को याद नहीं करता है, अपनों की याद आती है। भगवान को कौन याद करे। भगवत प्रेमियों, जैसे ही वो हिरण का बच्चा याद आया अंत समय में, तो क्या होता है कि भरत जी को भी अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। अब हिरण बनने के बाद भी उनके लिए उस जन्म की याद बनी रही। हिरण के झुंडों में रह कर के वो सूखी घास खाते, बाकी हिरण गीली घास खाते। क्यों? क्योंकि गीली घास में जीव जंतु रहते हैं। भगवत प्रेमियों, भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु एक जन्म तो गवा दिया, एक बार मनुष्य बना दे, अब गलती नहीं करूंगा। भगवान ने उन्हें पुनः मनुष्य का जन्म दिया एक विद्वान ब्राह्मण के घर में। जब उनका जन्म हुआ तो वो थोड़े से बड़े हुए। तो पिताजी ने सोचा कि मैं इसके लिए बड़ा विद्वान बनाऊंगा। पिताजी ने कहा कि बेटा ये मंत्र दे रहा हूं तुम्हारे लिए, कल याद करके सुना देना। भरत जी ने सोचा कि पिताजी आज मंत्र का कह रहे हैं, कल पिताजी कहेंगे कि उसके घर सत्यनारायण की कथा वाचियाओ, फिर पिताजी कहेंगे कि उसका विवाह कराओ, फिर इसी जंजाल में फंस जाएंगे तो ये जन्म भी व्यर्थ ही चला जाएगा। भरत जी ने वो मंत्र याद नहीं किया। जब भरत जी ने वो मंत्र याद नहीं किया, पिताजी ने दूसरे दिन पूछा तो कुछ नहीं बोले, संकल्प ले लिया कि मैं जीवन में कुछ बोलूंगा ही नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 10 दिन हुए, 1 महीने हुए, 2 महीने हुए, लेकिन वो मंत्र याद नहीं किया उन्होंने। तो पिताजी ने कहा कि मैंने तो सोचा था ये बड़ा विद्वान होगा, लेकिन ये तो जड़ का जड़ पैदा हो गया। तब से भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत। भरत जी का नाम जब जड़ भरत पड़ा, कुछ समय बाद पिताजी गुजर गए। अब माता जी थी नहीं, बड़ा भाई और भाभी दोनों थी। तो क्या होता है भगवत प्रेमियों कि कोई काम तो करते नहीं थे भरत जी। जब वो कोई काम नहीं करते थे तो भाभी ने कहा कि ये बैठे बैठे रोटी तोड़ते हैं, कोई काम धाम तो करते नहीं है, इनको घर से निकालो। भैया ने खेत पे भेज दिया। भाभी रोटियां ऐसे फेंकती ऐसे कुत्ते के लिए फेंक रहे हैं, लेकिन वो भरत जी बड़े प्रेम से भगवान का प्रसाद समझ करके वो रूखी सूखी रोटियों को पा लेते। जो रूखी सूखी रोटियों को इतने प्रेम से पाते। कुछ समय व्यतीत हुआ। भाभी ने कहा कि फालतू की रोटी तोड़ता, इसको निकालो यहाँ से। भरत जी बेचारे चले जा रहे हैं, कहाँ जाना है क्या करना है नहीं पता। जैसे ही आगे की ओर बढ़ते गए भरत जी, सामने से एक सिंध देश का राजा आ रहा था, राहुगढ़। उसका एक कायर बीमार हो गया और उस राजा ने कहा कि रास्ते में जो भी मिल जाए उसे पालकी में लगा लेना। अब रास्ते में उनके लिए कोई और तो नहीं मिला। जड़ भरत जी दिखाई दिए
उन कायरों ने कहा कि सामने से एक बड़ा मोटा ताजा बाबा आ रहा है, क्यों ना हम उसको पालकी में लगा लेते हैं। भगवत प्रेमियों, जैसे ही जड़ भरत जी को पालकी में लगाया और जैसे ही कोई सामने जीव आता तो वो उछल जाते। राजा रावण ने कहा कि पालकी सही से चलाना नहीं आता क्या, मेरा सर फूट रहा है बार बार। वो कायर बोले कि देखो महाराज, हम तो पालकी सही से चला रहे हैं, लेकिन ये जो नया मोटा ताजा बाबा है ना, ये बार बार कूद रहा है। थोड़े आगे और चले तो भरत जी फिर से कूद गए। फिर से कूदे तो राजा ने कहा, इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता क्या? भरत जी ने कहा कि जीवन में कभी नहीं बोला, लेकिन आज बोलना पड़ेगा। यदि आज नहीं बोला तो लोग ये कहेंगे कि जड़ भरत ने इसकी पालकी कंधे पर रख ली, लेकिन इस राजा को नहीं सुधारा। भरत जी ने पालकी रोक करके कहा कि महाराज, पालकी उसको चलाना आती होगी जो पालकी चलाता होगा, भोजन उसको बनाना आता होगा जो भोजन बनाता होगा, और आप किस बात का अहंकार करते हैं? 4 लोगों के कंधे पर चलते हैं, आप पालकी में बैठते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। जैसे इतनी बात सुनी, राजा ने अपनी पालकी से नीचे उतर गए और पालकी से नीचे उतर के भरत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम लेट गए कि आज आपने मेरा अहंकार दूर कर दिया। मैं बड़े वहम में था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझे बड़ा अहंकार था अपने आप में, लेकिन आज मेरा अहंकार दूर हो गया। ये संतों का स्वभाव है, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार तो किसी का राह ही नहीं है। राजा को ऐसा उपदेश दिया कि वो राजा सब राजपाट छोड़ करके भजन के लिए चला गया। बोले बाके भी हरि लाल की। राम के निस्तर जाएगा, श्याम के निस्तर जाएगा, श्याम के निस्तर जाएगा, पर भव से उतर जाएगा, पर भव से उतर जाएगा, श्याम के निस्तर जाएगा, श्याम के निस्तर जाएगा, पर भव से उतर जाएगा, पर भव से उतर जाएगा। उस गली होगी चर्चा तेरी, उस गली होगी चर्चा तेरी, उस गली होगी चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला,
बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। कल न जाने किधर जाएगा, जाएगा कल न जाने किधर जाएगा। शाम कहनी से तर जाएगा, शाम कहने से तर जाएगा। शाम कहने से तर जाएगा, कार भव से उतर जाएगा, जाएगा पार भव से उतर जाएगा। अपना दामन तू अपना दामन तू पहला जरा, अपना दामन तो फैला जरा। अपना दामन तो अपना दामन तो पहला जरा, अपना दामन दामन तो फैला जरा। कोई ना तार भर जाएगा, जाएगा कोई ना तार भर जाएगा, कोई तार भर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, जाएगा पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब इधर से उधर जाएगा, जाएगा जब इधर से उधर जाएगा। राम कहने से श्याम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सबको जिसका इंतजार है चतुर्भुज नारायण के दर्शन का, हम उनके प्रसंग की ओर चलते हैं कि महाराज जो उत्तान पाद थे बड़े अच्छे राजा थे, तपस्वी राजा थे, लेकिन कहते हैं कि इंसान को बिगाड़ने की कितनी चीजें होती हैं।
यदि आंख से हम कुछ गंदा देखेंगे तो बस बिगड़ जाएंगे, और कान से गंदा सुनेंगे तो हमारे ऊपर असर होगा। लेकिन एक बार क्या होता है महाराज उत्तानपाद के साथ, कि महाराज उत्तानपाद जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए। महाराज उत्तानपाद का विवाह पहले हो चुका था सुनीति जी से, और जैसे ही महाराज उत्तानपाद सुरुचि जी को देखते हैं, और सुरुचि जी बड़ी सुंदर थी, सुरुचि जी बड़ी सुंदर थी। महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही सुरुचि को देखा और महाराज उत्तानपाद उस पर मोहित हो गए। महाराज उत्तानपाद उसके पास पहुंचे और जाकर के कहा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। सुरुचि को तो अच्छा मौका मिला कि महाराज राजा मुझे पसंद कर रहा है, विवाह क्यों ना कर लूं। गंधर्व विधि से महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि जी से विवाह कर लिया, और जैसे ही सुरुचि से विवाह किया और विवाह करके उसको घर में लाए महाराज उत्तानपाद। अब जैसे ही घर में लेकर के आए तो अंदर सुनीति थी। सुरुचि ने कहा कि यह कौन है? जैसे ही महाराज उत्तानपाद से सुरुचि ने पूछा कि यह कौन है, तो महाराज उत्तानपाद ने कहा कि यह मेरी धर्म पत्नी है। सुरुचि ने कहा दरवाजे पर ही खड़ा होकर के, यदि ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, इसको घर से निकाल दीजिए। भगवत प्रेमियों, अब राजा उत्तानपाद उसकी सुंदरता के वशीभूत हो गए, अपनी सुशील पत्नी को घर से निकाल दिया। जैसे ही अपनी सुशील पत्नी को घर से निकाला, बेचारी एक पोटली लेकर के और घर से चले गए। सुरुचि और महाराज उत्तानपाद महलों में रहने लगे। कुछ समय व्यतीत होता है। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो सुनीति ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम क्या हुआ? जिसका नाम हुआ ध्रुव। भगवत प्रेमी और सुनीति ने एक कुटिया में रहने लगी, महलों की रानी। उस कुटिया में अपने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा ध्रुव। जैसे ही वो ध्रुव थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो माता सुनीति संतों के सत्संग में लेकर के उसको जाती, और जब संतों के सत्संग में ध्रुव को लेकर के जाती, कुछ समय व्यतीत हुआ। वो संत जब जाने लगे तो उन संतों ने कहा कि बेटी, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। और सुनीति ने कहा कि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दो कि मेरी सौत सुरुचि के पुत्र हो जाए, उसके अभी तक पुत्र नहीं। संतों ने कहा कि बेटी है तुम क्या मांग रही हो? उसने कहा कि मैंने जो मांगा वो दे दो। संतों ने कहा कि धन्य है तुम्हारे माता पिता जो तुम जैसी संतान को जन्म दिया। हम और आप होते तो क्या मांगते कि इसने हमें घर से निकलवा दिया, महाराज ऐसा कुछ करिए वो भी घर से बेघर हो जाए, यही मांगते ना। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ समय व्यतीत हुआ। सुरुचि के यहाँ बड़ा सुंदर सा पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया उत्तम।
अब एक बार क्या होता है कि ध्रुव जी अपनी माँ से पूछते हैं, माँ अपन कुटिया में क्यों रहते हैं, हमारे पिताजी कौन हैं? तो माता ने बताया कि तुम्हारे पिताजी महाराज उत्तानपाद हैं। ध्रुव ने कहा कि मुझे पिताजी से मिलना है, मुझे पिताजी से मिलना है। और ध्रुव अपने पिताजी से मिलने के लिए गए। जैसे ही ध्रुव अपने पिताजी से मिलने के लिए गए और जैसे ही पिताजी ने देखा कि मेरा बेटा ध्रुव आया है, चढ़ने की कोशिश की। पिताजी पिताजी, और माता सुनीति ने तुरंत ध्रुव को महाराज उत्तानपाद के दरबार से वापस लौटा दिया, गोदी में नहीं बैठने दिया। माता सुरुचि ने कहा कि इस गोदी में बैठने के अधिकारी आप नहीं हो। ध्रुव ने पूछा, क्यों? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? माता सुरुचि ने कहा कि ये आपके पिताजी तो है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जितना इनका पिताजी होना आवश्यक नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा होना मेरा माँ का होना आवश्यक है। सुरुचि ने कहा कि यदि तुम्हें इनकी गोद में बैठना है पिताजी की में, तो जाओ पहले जाकर परम परमात्मा परमेश्वर का भजन करो। जब वो प्रसन्न हो जाए तो उनसे कहना कि मुझे माता सुरुचि के गर्भ से जन्म देना, और जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम इस गादी के अधिकारी हो गए। अब इधर सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना ऊंचा समझ लिया कि भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव को बड़ा बुरा लगा। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास पहुँचे और अपनी माँ से बोले कि बुरा हो सुरुचि माँ का। तो माँ ने तुरंत ध्रुव के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, बेटा ऐसा नहीं बोलते। क्या हुआ? ध्रुव कहने लगे कि वो सुरुचि माँ ने मुझे आज पिताजी की गोदी में नहीं बैठने दिया, मुझे पिताजी की गोदी में से भगा दिया और कहा कि जाओ तुम परम पिता परमेश्वर का भजन करो। जब वो प्रसन्न होंगे तुम्हें वरदान दे, तब तुम भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दो। माँ ने कहा कि बेटा तुम सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन तुमने पहली गलती तो ये की कि तुम मनुष्य बने, तुम्हारे कर्म तो देवताओं जैसे हैं। और दूसरी गलती ये हुई कि तुमने मेरे अभागन की कोख से जन्म लिया। भगवत प्रेमियों, वो छोटे से ध्रुव भजन के लिए चले जाते हैं। जब वो छोटे से ध्रुव भजन के लिए चले गए और क्या होता है, जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और भगवान का भजन करने लगते हैं। जब वो भगवान का भजन करने लगते हैं तो ध्रुव की ऐसी समाधि, रास्ते में चलते जाते हैं तो ध्रुव जी का नारद जी से मिलना होता है। जब नारद जी से मिलना होता है तो नारद जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? भगवत प्रेमियों, ध्रुव जी ने कहा कि परम पिता परमेश्वर से मिलने के लिए जा रहा हूं मैं। और जैसे ही इतनी बातचीत हुई तो नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि आपने परम पिता परमेश्वर को देखा है क्या? ध्रुव जी ने कहा कि मुझे मेरी माँ के वचनों पर विश्वास है। मेरी माँ ने कहा था कि जाओ जंगल में जाकर के भजन करो, और परम परमात्मा का जब तुम भजन करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और वरदान देंगे। इतनी बात नारद जी ने सुनी तो नारद जी ने कहा कि जंगल में कोई परम पिता परमेश्वर नहीं है, आ जाएंगे। ध्रुव जी ने कहा कि मुझे तो नहीं लगता है कि आप नारद जी हैं, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि नारद जी आपके लिए मिलेंगे, लेकिन आप तो नारद के रूप में कोई वैरूपिया दिखाई देते हैं। नारद जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, पक्के हो या कच्चे हो। नारद जी ने ध्रुव जी को कान में गुरु मंत्र दिया
और कहा कि जाओ बेटा इस मंत्र का तुम जप करना, इस मंत्र के जप करने से तुम्हें भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी भगवान का भजन करने के लिए उस मंत्र का जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का भजन करते करते चले गए और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब वो भजन करने लगे तो ध्रुव की समाधि लग गई। ध्रुव जी ने जल छोड़ दिया, धीरे धीरे भोजन छोड़ दिया, पत्ते खाने छोड़ दिए, कभी थोड़ा बहुत जल पी लेते। आकाशवाणी हुई, क्या बिल्कुल भी जल नहीं पियोगे? भगवत प्रेमियों, जैसे ही आकाशवाणी सुनी तो जल का भी त्याग कर दिया। भगवत प्रेमियों, इधर जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी सांस रोकी तो सारे देवी देवताओं की सांस रुक गई। जब सारे देवी देवताओं की सांस रुक गई तो सारे देवी देवता घबराते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु जी से कहने लगे कि हमारी सांस रुक गई है, हमारी सांस रुक गई है, कुछ करिए, कुछ करिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा छोटा सा भक्त भगवान की भक्ति में लीन है, मैं उसको देख करके आता हूँ, उसके दर्शन करके आता हूँ। यहाँ भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, भगवान ध्रुव के दर्शन करने के लिए आ गए हैं कि मैं भी तो ऐसे तपस्वी के दर्शन करके आऊं। जैसे ही भगवान दर्शन करने के लिए आए, ध्रुव के पास पहुंचे और ध्रुव ने जैसे ही भगवान को देखा, भगवत प्रेमियों, तो ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पाए। क्या ध्रुव जी की समाधि टूटी? ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पाए भगवान से। जैसे ही भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुराने लगे। भगवान को देख करके भगवान से आपस में वार्तालाप होने लगी ध्रुव जी की। और जब भगवान से वार्तालाप होने लगी तो भगवान ने कहा कि बताओ क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा कि जब आपके चरण मिल गए हैं तो अब और चाहिए ही क्या। भगवान ने ध्रुव जी को चतुर्भुज रूप में भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए और जिस चतुर्भुज रूप की भगवान को इच्छा थी। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। हो मारा चार भुजारा नाथ, मारा चार भुजारा नाथ, मारा चार भुजारा नाथ। मांगो जो तू सगलो दीजे, जोड़ो दोनों हाथ, मारा चार भुजारा नाथ। मारा चार भुजारा नाथ, मारा कोटरी आशा। मांगो जो तो सगलो दीजो, जोड़ो दोनों हाथ, मारा चार भुजारा नाथ। अरे रे बामन बंगलो दीजो, फूल बगीचो साथ। अरे रे मन बंगलो दीजो, फूल बगीचो साथ। फूल तोड़ कर हार बनाओ परे दीनानाथ, फूल तोड़ कर हार बनाओ परा दीनानाथ। मारा चार भुजारा नाथ, मारा चार भुजारा नाथ। मांगो जो तू सगलो दीजो, जोड़ो दोनों हाथ, मारा चार भुजारा
अरे धन भंडार दीजो मन दीजे मन मोटो। अरे धन धन भंडार दीजे मन धन दीजे मोटो। आ गया री का करो ये गली बड़ी से टोटो। आ गया की करो चाकरी कदी न पड़ो टोटो। भारा चार पुजारा नाथ मारा कोटड़ी राजा। मांगो जो तो सकलो दीजो जोड़ो दोनों हाथ। मारा चार पुजारा नाथ मारा चार पुजारा नाथ। तो सूत दीजो भव दीजे मन साड़ी। अरे पूत दीजे भव दीजे मन साड़ी। हर काली गोरे कटू हर काली गोरी कट न जानो दीजे तो गुणवानी। मारा चार पुजारा नाथ मारा चार पुजारा नाथ। मांगो जो तो सकलो दीजो जोड़ो दोनों हाथ। मारा चार पुजारा नाथ मारा चार पुजारा नाथ। हमारे हाथा में दीप ओ मरा चार पुजारा नाथ मारा चार पुजारा नाथ चार पुजारा नाथ मारा कोटड़ी राजा। मांगो जो तू सकलो दीजे जोड़ो दोनों हाथ। मांगो जो तू सकलो दीजो जोड़ो दोनों हाथ। मारा चार पुजारा नाथ मारा चार पुजारा नाथ। मारा चार पुजारा नाथ मारा चार पुजारा नाथ चार पुजारा नाथ मारा कोटड़ी राजा। मांगो जो हो मांगो तो सकलो दीजे जोड़ो दोनों हाथ। मारा चार पुजारा नाथ मारा चार पुजारा नाथ चार पुजारा नाथ मारा चार पुजारा चार। मांगो जो तो सकलो दीजो जोड़ो दोनों हाथ। मारा चार पुजारा चार। दीजो फूल
लुबगी जो था। फूल तोड़ कर हार बनाओ, फूल तोड़ कर हार बनाओ, फेरे दीनानाथ तुम्हारा चार बजारा नाथ, तुम्हारा चार बजारा नाथ। मांगा जो तू सगलो दीजो जोड़ो दोनों हाथ, मांगा जो तू सगलो दीजो जोड़ो दोनों हाथ। तुम्हारा चार बजारा नाथ, तुम्हारा चार बजारा नाथ, चार बजारा नाथ, तुम्हारा चार बजारा नाथ। बोली बाकी बिहारी लाल की, बोली चार भुजानाथ भगवान की। और जैसे ही भगवान चतुर्भुज रूप में ध्रुव जी को दर्शन देते हैं, इधर ध्रुव जी को कोई ज्ञान तो था नहीं। भगवान ने कहा कि क्या चाहिए, तो ध्रुव जी ने कहा कि बस सब आपके चरणों में ही रहना है, अब और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने विचार किया कि इसने भजन तो इसलिए किया था राजगादी के लिए, माँ के वचन कठोर बुरे लग गए थे इसलिए, लेकिन अब ये कह रहा है कि चरणों में रहना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि पहले तुम राज्य करो, उसके बाद हमारे चरणों में रहना। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से लगाया, तो ध्रुव जी को संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी को वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया। ध्रुव जी तपस्या करके भगवान के दर्शन करके लौट करके अपने घर के लिए आते हैं। और जैसे ही अपने घर के लिए आते हैं तो सर्वप्रथम आकर के ध्रुव जी अपनी माता सुरुचि के ही चरण छूते हैं। अब जैसे ही सर्वप्रथम माता सुरुचि के चरण छुए तो भगवत प्रेमियों, माता सुरुचि बड़ी शर्मिंदा हो गई। क्यों? क्योंकि माता सुरुचि ने सोचा कि मैंने इसको कैसे कैसे वचन बोले थे और आज आकर के मुझे ही प्रणाम कर रहा है। भक्त ध्रुव ने कहा कि आज माँ आपकी ही वजह से मैंने भगवान परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन पाए। यदि आप उस दिन ऐसे वचन नहीं बोलती तो मुझे भगवान के दर्शन थोड़ी हो रहे थे। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। फिर अपनी माँ सुनीति से मिले। सुनीति माता की आंखें अंधी हो गई थी, क्योंकि बालक 5 वर्ष का बालक क्या जाने, रो रो कर अपने बच्चा के वियोग में आंखों से दिखाई नहीं देता। जब ध्रुव जी 6 महीने बाद लौट करके अपनी माँ के पास गए तो कहा, माँ माँ मैं तुम्हारा बेटा ध्रुव आ गया हूँ। माँ ने कहा, बेटा तेरी आवाज सुन सकती हूँ पर तुझे देख नहीं सकती हूँ। ध्रुव जी ने कहा, क्यों? माँ ने कहा कि बेटा जिस दिन से तू गया है उस दिन से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। ध्रुव जी ने फूंक मारी और अपने माँ की आंखों की ज्योति वापिस आ गई। इधर राजा उत्तानपाद ने सोचा कि मेरा बेटा भगवान का दर्शन करके आ गया है और एक मैं मूर्ख इस राजपाट में ही लगा हुआ हूँ। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राज तिलक किया और राजा उत्तानपाद जंगल में भजन के लिए चले गए। राजा उत्तानपाद भजन के लिए गए
ध्रुव जी इधर राज संभालने लगे। एक बार क्या होता है कि जो उत्तम था वो बड़ा उद्दंड था। उत्तम बड़ा उद्दंड था, उसने महाराज कुबेर का बगीचा उजाड़ने लगा। तो महाराज कुबेर के सैनिकों ने कहा कि महाराज कुबेर का बगीचा है, इसे मत उजाड़ो। कि महाराज उत्तानपाद का बगीचा है, इसे मत, ये महाराज कुबेर का बगीचा है, इसे मत उजाड़ो। लेकिन उत्तम कहाँ मानने वाला, उत्तम नहीं माना। उत्तम ने महाराज कुबेर का बगीचा उजाड़ना प्रारंभ किया तो महाराज कुबेर के सैनिकों ने उत्तम को मार दिया। अब जैसे ही उत्तम की मरने की खबर ध्रुव को पता चली कि मेरे भाई को मार दिया है कुबेर के सैनिकों ने, तो महाराज ध्रुव ने बड़ी सेना सजाई, सेना तैयार करी और महाराज कुबेर पर चढ़ाई करने की तैयारी करी। इधर ध्रुव के चाचा जी आए और ध्रुव के चाचा जी ने कहा कि बेटा, तुमने भगवान का दर्शन तो कर लिया है, लेकिन आपको सत्संग नहीं मिला, संतों का संग नहीं मिला है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता है। आपने भगवान के दर्शन करने के बाद भी आपको क्रोध, आपकी भक्ति बेकार हो जाएगी, क्योंकि एक क्षण के क्रोध से लाखों वर्षों की तपस्या नष्ट हो जाती है। चाचा जी ने कहा बेटा, तुम्हें भगवान के दर्शन होने के बाद तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, जाओ संतों का सत्संग करो। भगवत प्रेमियों, महाराज ध्रुव ने संतों का सत्संग किया और आगे की ओर बढ़े। राज्य पाठ छोड़ दिया महाराज ध्रुव ने, भगवान की भक्ति में लीन हो गए। और जब ध्रुव जी जैसे ही गोलोक को जाने लगे तो मृत्यु देवी आ गई। और जब मृत्यु देवी आ गई तो ध्रुव जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो मृत्यु देवी ने कहा कि मैं मृत्यु देवी हूँ, ये मृत्यु लोक है, इस लोक में कोई बिना मरे थोड़ी जा सकता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। ध्रुव ने भगवान के पार्षदों की ओर देखा, पार्षदों ने कहा कि मृत्यु देवी से कहो थोड़ा सर नीचे कर ले, थोड़ा सर झुका ले। जैसे ही ध्रुव ने कहा कि थोड़ा सर नीचे कर लो, और मृत्यु देवी ने जैसे ही सर नीचे किया तो भक्त ध्रुव पालकी में बैठ करके गोलोक धाम के लिए चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल केस, कलयुग का राजा खाटू नरेश, हरे का सहारा है मेरा श्याम धनी, हरे का सहारा है मेरा श्याम धनी। ये तो दरबार अपना लगा के बैठा, ये तो दरबार अपना लगा के। देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सर को झुका के, देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सर को झुका के। कष्ट हरे दुखड़े मिटे, कष्ट हरे दुखड़े मिटे,
पिता वो सहारा है मेरा श्याम धनी। हर का सहारा है मेरा श्याम धनी। हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी। हर का सहारा है मेरा श्याम धनी। श्याम बाबा का करते हैं दर्शन। आ रहे हैं लाखों श्याम बाबा का करने को दर्शन। ध्यान से जो देखे इनके चेहरे में है वो आकर्षण। ध्यान से देखे वो आंखें इनके चरणों का आकर्षण। दीवाना कर देता दीवाना कर देता पिता वो सहारा है मेरा श्याम धनी। हर का सहारा है मेरा श्याम धनी। का सहारा है मेरा श्याम धनी। हर 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 का सहारा है ओ मेरा श्याम। मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई ओ मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई। कान कान्हा रटते रटते कान्हा कान्हा रटते रटते कान्हा कान्हा रटते रटते दीवानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई। दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई। राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़े। राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़े। रंग की शाम में रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़े। रंग की शाम में रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़े। लोक लाज की नई खबरिया लोक लाज की नई खबरिया दीवानी हो गई। मेरा दीवानी हो गई दुनिया दीवानी हो गई। मेरा मस्तानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई।
दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का दिया छोड़ के गिरधर गिरधर गाया, साथ सभी का दिया छोड़ के गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भई बाबरिया, वो तो ऐसी भई बाबरिया, दीवानी हो गई मेरा मस्तानी हो गई। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी छवि को मन में बसाऊं, प्यारी छवि को मन में बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में बलिहारी जाऊं, हरि चरणों में बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोही व्रत भानु दुलारी, संग में कोई शिवानी दुलारी, ललिता विशाखा सखिया सारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, युगल छवि के दर्शन
हरि तोरी आवितिका कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुम्हें माता पिता तुम्हें बंग तुम्हें विद्या द्रविणं